जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जरा पढ़ें। सोल्व, जब भी वर्ड सोल्व का आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है, सोल्व का मतलब ही होता है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सर जी, एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दर्जल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस तरीके से? ग्राफिकली, हमने ग्राफ की मदद से वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं कि ग्राफ बनेगा कैसे। जब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी ना जी। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती है लाइन, ऐसे ही है ना? हाँ जी सर जी, ऐसे ही है। और ये मेरे पास लाइन जो होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। हाँ जी सर जी, ये हमें इतना इतना तो पता है। ओके हो गया। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, उसका ग्राफ कैसे बनता होता है? उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, यू शक्ल का। कैसा? इस तरह से, जैसे ये मैंने बनाया है। ये मेरे पास कौन सी शक्ल है? ये यू शक्ल है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले। हाँ, एक बात है, अगर तो x, ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर ये प्लस में हो, जैसे अभी इसके साथ कोई अलामत नहीं है तो प्लस की अलामत है। हाँ, अगर प्लस की अलामत हो तो u ऊपर को बनेगा, बिल्कुल इस तरह से सीधा u बनेगा, सीधा u। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, फिर बनेगा यू ही, लेकिन इस तरह से बनेगा, उल्टा यू बनेगा, ऐसे करके उल्टा यू बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी एक्सरसाइज में, आपके क्वेश्चन में, सारे के सारे जो 4 क्वेश्चन है ना, सभी में पॉजिटिव वैल्यू है, सभी में पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ना, वो सीधा यू बनेगा, उल्टा यू तो बनेगा नहीं। ओके सर। अच्छा, अब आगे देखें। इस यू शक्ल का कोई खास नाम है, इसका नाम होता है पैराबोला। इस शक्ल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैराबोला। अब आखिरी बात है, आखिरी बात यह है, अब ग्राफिकली हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आंसर क्या आएगा? सुनना जरा, मुझे सुनना जरा। आंसर वो आएगा जो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है ना, इस लाइन को ये ग्राफ जहां पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, एक ये आंसर होगा। और एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? यहां पे। ये वाला जो ग्राफ होगा ना यू शेप का, ये जहां पे एक्स को कट करेगा ना, वो जवाब होगा। तो इसका मतलब एक ये जवाब आएगा, एक ये जवाब आएगा, इस तरह से जवाब आएंगे। अब देखते हैं कि कैसे जवाब निकालते हैं। आ जाओ, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्यूशन लिखा और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसका नाम रखेंगे, लेट कर लेंगे, और इसका नाम y रख लेते हैं। मैंने क्या कहा है कि लेट करके इस इक्वेशन का नाम y रख लेंगे, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 18। इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नाम मैंने y रख दिया। हाँ जी सर जी, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट। क्या लिखेंगे? x इंटरसेप्ट। सुनना फिर जरा, x इंटरसेप्ट क्या होता है? ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा हो उसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बात है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। हाँ जी साथी, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह पे ये ग्राफ कट कर रहा है। तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा। वो दो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है, वो दो पॉइंट हम अभी ढूंढ लेंगे एक्स इंटरसेप्ट की मदद से। तो हम ये करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट करना है। ओके, जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह पे 0 लिखना है। ये y है, हाँ जी ये y है, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 18 तो वैसे ही लिख लिए। ये जो y है, y की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, और ये मैंने इस तरफ 0 करके लिख दिया, जगह चेंज कर दी, इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, और y की वैल्यू क्या है? 0 है।
तो बस इसको सोल्व करें, वही इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करें, तो सोल्व कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड की मदद से इस को सोल्व करेंगे। वहां पे मैंने क्या कहा था कि हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं तो उनको प्लस या माइनस करें, माइनस का 3 बने। क्या बने? माइनस का 3 बने। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं उनको प्लस या माइनस करें, माइनस का 3 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 बने। हाँ जी सर जी, आपने ऐसे ही बताया था। और फिर हम 18 की मदद से वो ढूंढते होते थे। अब हम नहीं ढूंढेंगे, वो काफी लेंथी काम हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे बताऊं, माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 3 होता है, और माइनस का 6 और प्लस का 3 18 बनते, 6 3 18, और ये माइनस आ जाएगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर ढूंढ रहे हैं तो 18 की मदद से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था वैसे वैसे करके ढूंढ लेना तो भी चलेगा जी। एक्स स्क्वायर, अब -3x को मैं लिखूंगा माइनस का 6x और प्लस का 3x, तो -6 + 3 -3x होता है। हाँ जी, और ये माइनस का 18 वैसे आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, एक एक्स बाहर निकाला, एक रह जाएगा, माइनस एक्स बाहर निकाला तो 6 रह गया, +3। अब यहां से हम 3 को कॉमन लेंगे। हाँ जी सर जी, 3 कॉमन लिया तो x आ गया, -3 6 18, 3 6 18 इक्वल टू 0। अब x -6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x -6 को लूंगा कॉमन, ये कॉमन आया तो ये x रह गया, ये कॉमन आ गया तो प्लस का 3 रह गया। हाँ जी सर जी, इसके बाद हम क्या कहते थे कि इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। हम लिखेंगे x -6 इक्वल टू 0 और x +3 इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6, +3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3। हाँ जी सर जी, माइनस का 3। लो जी, x की वैल्यू हमने निकाल लिया ऐसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हम करेंगे y इंटरसेप्ट। लो जी, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस लाइन है, इसको ग्राफ कहां पे कट कर रहेगा? इसको कट यहां पे जैसे ये कर रहा है, तो हमें ये पॉइंट भी ढूंढना है। अरे ग्राफ बनाने के लिए भाई जी हमें एक्स एक्सिस को कहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है ये भी हमने ढूंढना है। ढूंढ लिए, ये 2 नंबर हमें आ गए, 2 आंसर आ गए। इसके बाद y कहां पे कट कर रहा है ये भी हमने ढूंढना है। तो y कहां पे कट कर रहा है, ये कैसे करेंगे? देखना, यहाँ पे x इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया, पुट y इक्वल टू 0। जब x मालूम करना था तो y को 0 पुट किया। अब y मालूम करना है तो x को 0 पुट करेंगे। अरे मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा कि पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन 1। चलो इसका नाम हम 1 रख देते हैं कि x की जगह पे अपने 0 पुट करना है जी। तो यहाँ पे देखें, जहां पे x आएगा वहां पे हम 0 पुट करेंगे। y इक्वल टू x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर, -3x है, x की जगह पे 0 और माइनस के 18 आएंगे। हाँ जी, इसको मैं करूं रेज, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस का 18। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी। स्टूडेंट देखना, 0 -0 0 और -18, तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 18 आएगा। लो जी, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, क्या आई है सर जी? माइनस का 18 आया है। बिल्कुल सही। अब इसके बाद स्टूडेंट देखना, हमने 2 से 3 पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट तो हमने ये निकालना है कि x को कहां पे ये कट कर रहा है ये ग्राफ, तो हमने x भी निकाल लिया। इसके बाद हमें ये भी निकालना है कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो भी हमने निकाल लिया। अब तीसरा और आखिरी काम, ये जो ग्राफ है, अरे भाई ये टर्न भी तो होता है ना, ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, अब ये मुड़ेगा कहां पे? ये वापस कहां पे? ऊपर को मुड़ेगा, टर्न कहां पे करेगा? तो देखना, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ये टर्न, ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है ये इस तरह से ऊपर को
टर्निंग पॉइंट से कहते हैं, ये जहां पे ऊपर को मोड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये भी हमने ढूंढना है कि किस पॉइंट पे ये ऊपर को टर्न करना शुरू कर देता है। हाँ जी, मतलब कहने का यहाँ पे ये इसका टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे ऊपर को मुड़ना टर्न करना शुरू कर देता है। अब वो पॉइंट कैसे ढूंढना है, उसके लिए एक फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला। हम सबसे पहले उसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। जहां पे ये मुड़ना, जिस पॉइंट से मुड़ना शुरू कर देता है ना ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स का एच कोमा के, एच और के, उसे कहते हैं एच और के। एच और के हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? आगे जी, एच का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये h फाइंड करने का फार्मूला है। हाँ जी, माइनस लिखेंगे, माइनस b क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसे b कहते हैं। ये 18 जो है ये c होता है। हाँ जी, तो b हमारा क्या है? माइनस का 3, माइनस ये और माइनस 3b की वैल्यू ओवर 2a। a हमारा क्या है? 1 है, तो a 1 आएगा। ठीक है, तो देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 1 2 आएगा, 3 ओवर 2। और कैलकुलेटर से 3 ओवर 2 को डिवाइड करना, आंसर आएगा 1.5। तो आपने पॉइंट में, अशारियों में आंसर निकालना है। जी सर जी, h निकाल लिया। हाँ जी, h की वैल्यू। अब इसी तरह से k की वैल्यू निकालते हैं। सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ये k का फार्मूला है, ये h का फार्मूला है। और जब k वैल्यू निकाली है तो k का फार्मूला ये होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अब c आपको पता है माइनस का 18 है। हाँ जी, अलामत भी साथ में लिखनी है, माइनस। ये माइनस फार्मूला की b की वैल्यू माइनस 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल, ओवर 4a। a हमारा क्या है सर जी? a 1 है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वैसे ही माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 1 4 आएगा, माइनस 18 माइनस, इसको करते हैं कैलकुलेटर पे डिवाइड। तो 9 डिवाइड बाय 4 किया तो 2.25 आया है। अब माइनस 18 और माइनस 2.2, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 20.25 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना तो के कितना आ जाएगा? माइनस 20.25। हाँ जी, लो जी, हमें वर्टेक्स मिल गया। हम कहेंगे जो हमारा वर्टेक्स है वो h कोमा के है। h का आंसर है 1.5 कोमा के का आंसर क्या है? माइनस के 20.25। लो जी, ओके हो गया। हाँ जी सर जी, ओके तो हो गया। बस इतना सा काम करना है, अब हमारा ग्राफ बन जाएगा। हाँ जी, इसको मैं रेज करूं तो लो जी स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस लाइन लगा दी मैंने, ये वाई एक्सिस लाइन लगा दी मैंने। अब स्टूडेंट ये करेंगे कि एक्स एक्सिस पर नंबरिंग लिखेंगे और वाई एक्सिस पर नंबरिंग लिखेंगे। देखना जरा स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से स्पेस एडजस्ट कर लेना, चाहे 1 सेंटीमीटर की कर लेना, चाहे 2 सेंटीमीटर की। जो जितनी आपने स्पेस यहाँ पे रखी है उतनी फिर आपने हर जगह पे रखनी है, उतनी ही स्पेस आपने स्टूडेंट हर जगह पे रखनी है। ओके सर जी, अब इस तरफ भी हम देखना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ को आएंगे तो इस तरफ आएंगे तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ऐसे ही है ना? हाँ जी सर जी, ऐसे ही है। अब इसी तरह से वाई एक्सिस पे, अब वाई एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे तो आपने स्पेस जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। लो जी स्टूडेंट्स, अब देखना स्टूडेंट जरा और यहाँ पे करने वाली जो बात है वो ये है, हम लिखेंगे यहाँ पे स्केल। हमें स्केल जो सेट करना है वो कहाँ पे करेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसको स्टूडेंट्स हम ये 1 2 लिखे ना, तो हम इसको 2 यूनिट का फासला रखेंगे। जो 1 सेंटीमीटर है ना, जो हम आपके जो स्केल पे पैमाने पे 1 सेंटीमीटर होता है ना, हम उस 1 सेंटीमीटर को कहेंगे हम 2 यूनिट का फासला रखेंगे। हम ये करेंगे, हम यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 4 6 लिखेंगे। हाँ जी सर जी, हाँ जी, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे।
टू यूनिट का हम डिफरेंस रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -2, -4, -6, -8 इस तरह से। और ये वाई एक्सिस का कितना रखेंगे? हाँ जी, वाई एक्सिस का भी टू का रख लें। अरे नहीं, अगर वाई एक्सिस का टू रखा ना, हमें देखना वाई की वैल्यू कितनी है, -18। तो हम जब 2, 4, 6, 8, 10, 18 तक जाते जाते तो बहुत दूर काम चला जाएगा। जब बड़ा नंबर आ जाए तो फिर जो फासला है वो ज्यादा कर लेते हैं। वो जो फिर 2 यूनिट है ना, फिर यूनिट बढ़ा देते हैं। फिर हम 5 यूनिट रख लें, 10 यूनिट रख लें। हम फिर यहाँ पे ये लिखेंगे, ये जो वाई एक्सिस भाई साहब है ना, वाई एक्सिस, इसका जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख लेते हैं 5 यूनिट का। 5 यूनिट के डिफरेंस से लिखेंगे। कैसे भला? मैं लिखूंगा 5, 10, ये माइनस का -5, -10, -15, -20 एंड सो ऑन। और ऊपर को वैल्यू प्लस की होती है, +5, +10, +15। ऊपर को प्लस के, नीचे को माइनस के। ओके सर जी, ओके हो गया। इस तरह से आपने सेट करना है। और x का 2 क्यों लिखा है? क्योंकि x की वैल्यू देखना 6 है और -3 है, तो ये 2 यूनिट से 6 और 3 आसानी से मिल जाएगा। लेकिन y हमने 5 यूनिट का क्यों रखा है? क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है। तो आपने अपने हिसाब से अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो यूनिट, आपने यूनिट बढ़ा लेने, 5 यूनिट कर लें, 10 यूनिट का फासला रख लें। और जब छोटी वैल्यू आए फिर अब 2 यूनिट का रख लें या 1 यूनिट का रख लें, आपकी मर्जी। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। ओके सर जी, अब देखना जरा, अब हम पॉइंट ढूंढेंगे। सबसे पहले तो x की वैल्यू देखें, x 6 है और x -3 है। x प्लस का 6 कहाँ पे होता है? x प्लस का 6 देखना, यहाँ पे x प्लस का 6 है। हाँ जी सर जी। इसके बाद x माइनस का 3 कहाँ पे है? x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे प्लस का 6 है, x एक्सिस पे ही माइनस का 3 होगा। -2 और -4 के बिल्कुल दरमियान में -3 यहाँ पे होगा। हाँ जी सर जी। इसके बाद देखें y माइनस के 18 है, तो जो माइनस के 18 y है, ये y एक्सिस पे होगा ना। y एक्सिस पे माइनस के 18, ये तो जमा के नंबर है, ये माइनस के नंबर है। तो माइनस के 18 कहाँ पे होगा? 15 और 20 के दरमियान में। हाँ जी, 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 19, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 18, यहाँ पे कहीं पे जाके छुए से ये हमें 18 मिल जाएगा। ओके, ये हमें पॉइंट मिल गए। हाँ जी, पॉइंट मिल गए। इसके बाद हमने ग्राफ जब बनाना है तो इस तरह से ग्राफ बनाना है, तो हमने ये भी देखना है कि ये टर्म किस पॉइंट से होता है। वो पॉइंट क्या है? ये देखें, पॉइंट 1.5 और माइनस का 20.25। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जब भी हम पॉइंट बनाते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ये हमारा पॉइंट होता है। हाँ जी सर जी। तो x क्या है? 1.5। तो 1.5 कहाँ पे है? 1.5 स्टूडेंट देखना है, 0 है, ये 2 है। 0 और 2 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे 1 कहीं पे आएगा, और 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आएगा। यहाँ पे तकरीबन ये वाली जो लाइन है ये 1.5 की है, ये वाली। ओके हो गया। तो आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। लो जी, इस तरह से आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। अब ये जो y है, y कितना है? माइनस का 20.25, माइनस का 20 y का है। तो y एक्सिस पे माइनस का 20 ये है, -20.25 है, -20.25 मतलब थोड़ा सा, -20 से थोड़ा सा नीचे का लेना, थोड़ा सा। ओके सर, ये थोड़ा सी करेंगे। और ये आपने इस तरफ को लाइन लगा दी है, डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जहां पे ये कट करेगी, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां से टर्न करना शुरू करेगा, मुड़ना शुरू करेगा। क्या बात है। ये वर्टेक्स है, इसका हम 1.5 है, और क्या है? माइनस के 20.25 है ये वाला। अब आपके जहन में, किसी बच्चे के जहन में हो सकता है ये सवाल आए कि सर जी ये तो पॉइंट आपने एक्स और वाई की मदद से ढूंढा है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ भी एक्स और वाई पॉइंट, एक्स की वैल्यू कुछ हो, वाई की वैल्यू कुछ हो, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल। देखना, एक्स इक्वल टू 6 है, तो मैं इसको पॉइंट बना सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू देखना, पुट वाई इक्वल टू 0। वाई मैंने किया 0, एक्स 6 है, वाई 0 है, तो यहाँ भी पॉइंट बन जाता है। लेकिन आप यहाँ से पॉइंट ना बनाना,
पॉइंट बनाएंगे ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब ऐसा करना, सिंपल सिंपल एक्स की वैल्यू जो है 6 मिल गई, वाई की वैल्यू -3 है, -3 मिल गई, इस तरह से कर देना। ये पॉइंट यहाँ पे ना बनाना, ओके। अगर बना लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब मेन बात हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, देखना जरा, आपने बिल्कुल यू शेप का ग्राफ बनाना है, तो हम करेंगे इस तरह से। लो जी स्टूडेंट, इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है सर जी, इस तरह से स्टूडेंट आपने ग्राफ बनाना है, इस तरह से आना है, इस तरह से, और यहाँ से आपने मुड़ना शुरू कर देना है और ऊपर को चले जाना है। लो जी, और इसके ऊपर भी एरो भी बनाने हैं, ये एरो आपने लाजमी बनाने हैं, ओके है ना, ओके सर जी। क्योंकि एरो का मतलब ये होता है कि ग्राफ ऊपर को बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहें तो ऊपर को और बढ़ सकता है, ऊपर को और बढ़ सकता है। लो जी, इस तरह से आपने एक प्यारा सा करके ग्राफ बना देना है। लो जी, ये हमारी यू शेप बन गई है, यू शेप बन गई है, इस तरह से ग्राफ बनाना है, मुश्किल कोई नहीं है। देखना जरा, सबसे पहले इसको आप इस इक्वेशन को y नाम दे देना, तो y की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। इसको सोल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे, x के पॉइंट हमें मिल जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने y पॉइंट भी ढूंढ रहे हैं, तो आप लिखना y इंटरसेप्ट और x इक्वल टू 0 पुट कर देना। जी सर जी, जहां पे x आएगा वहां पे मैं 0 पुट कर देना है, तो y का आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट। तीसरा काम, ये वर्टेक्स ढूंढ रहे हैं जहां से मुड़ना शुरू करेगा, तो आपने एच का फार्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेनी। के जब ढूंढ रहे हैं तो के का ये वाला फार्मूला, इसको अप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। लो जी, ये भी पॉइंट मिलेगा। तो इन सभी पॉइंट को आपने ग्राफ पे ढूंढ लेने हैं, जब ढूंढ लिया तो ग्राफ बना देना। पहला क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, आगे वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मुझे सारा कुछ बताना पड़ता है। ओके सर जी, उसने कहता सोल्व करें, हल सोल्यूशन सेट भी निकाले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट वो होगा कि एक्स एक्सिस को देखना, हमें इक्वेशन एक्स में दी गई है ना, एक्स वेरिएबल है ना, तो आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस में आपने कहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है। हाँ जी, इसका पॉइंट का नाम क्या है, 6, ऐसे है ना, 6 नहीं सर जी, 6 नहीं, -2 और -4 के दरमियान में -3 है। हाँ जी, -3, और ये जो पॉइंट है ये 6 है, 6 है और 3 है, 6 और -3 पे ये जो ग्राफ है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हाँ जी, एक्स एक्सिस को, तो हम लिखेंगे एक -3 आंसर है, कोमा एक 6 आंसर है। लो जी, ये आपका सोल्यूशन सेट है, ओके है, ओके है। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में देखें जरा क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसको लेट करके इसका नाम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सर जी y रख देंगे। अरे बात तो बिल्कुल ठीक है। लो जी स्टूडेंट्स, ओके हो गया। इसके बाद हम ये करेंगे कि x इंटरसेप्ट, x जब इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे। हाँ जी, तो हम y की जगह पे 0 पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को वैसी की वैसी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14 इक्वल टू y इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे 0 पुट कर देना है। लो जी, इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको वही फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे कि 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, -5 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें -14। वो 2 नंबर कौन से हैं, ढूंढे जरा। 7 और 2, 7 में से 2 निकालेंगे, 7 -2 -5 होते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 होते हैं। अरे सर जी, इतनी जल्दी ढूंढ लिए। अरे हाँ जी, हाँ जी, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2x, तो -7 + 2 -5 होते हैं, और ये x साथ में आ जाएगा, और 7 2 14 भी होते हैं। ये 14 वैसे का वैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0, यहां से लेंगे x कॉमन लेंगे, x बाहर आ गया तो 7 आ जाएगा, +2 कॉमन लेंगे, x आएगा माइनस आएगा, 2 7 14 इक्वल टू 0। ऐसे ही है। हाँ जी सर जी, है तो ऐसे। अच्छा, इसके बाद x -7, ये वाला फैक्टर कॉमन लिया तो x रह गया, ये कॉमन आ गया तो प्लस का 2 रह गया,
इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे कि x माइनस 7 भी 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 भी 0 के इक्वल रखेंगे। -7 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 7, प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2। लो जी x की वैल्यू निकाल ली। क्या ख्याल, आसान है ना? आसान बहुत है। x इंटरसेप्ट निकाला तो हमने y0 लिखा था, अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x0 रखेंगे। हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन 1। अरे सर जी 1 नाम भी रख दें, अरे रख दें। जहां पे x आएगा वहां पे 0 पुट करना है। इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 है, x आ गया, x की जगह 0 और x का स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर, -5 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 0, -14। ओके ओके, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस के 14 और y आ जाएगा -14। ये -14 आ जाएगा। इसके बाद वर्टेक्स ढूंढने, वर्टेक्स में h और k का फार्मूला। हाँ जी, तो सबसे पहले h का फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/2 है, ये फार्मूला होता है। हाँ जी सर जी यही होता है। अच्छा b क्या है, b हमारा ये -5, ये -5, ये माइनस की अलामत, वैसे b हमारा -5 है ओवर 2a। a कितना है, a होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 1 है तो 1 आएगा। ओके सर जी, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 2 1 2, 5 को 2 पे डिवाइड करना, आंसर आएगा 2.5। लो जी h आ गया, h आ गया, h आ गया, k पे आ गई। अब k हम क्या करेंगे, k की वैल्यू -14 है, माइनस b है, b हमारा -5 है, -5 का स्क्वायर ओवर 4a, a हमारा कितना है, a सर जी 1 है। ओके, -14 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 1 4, -14 -25/4, 25/4 किया तो आंसर है 6.25, और इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 20.25 आएगा। ये हम करेंगे जरा इनको ऐड, जब ऐड करेंगे तो 20.25 आएगा, अलामत माइनस ही की आएगी, अलामत भाई जी माइनस ही की आएगी। तो हम ये पॉइंट, हमारे पास पॉइंट आ गया जी वर्टेक्स। क्या पॉइंट है, पहले h है तो h की वैल्यू लिखेंगे 2.5, उसके बाद k की वैल्यू, k हमारा क्या है माइनस के 20.25। लो जी इतना काम हो गया, बस इतना ही काम करना था। अब हम बनाएंगे ग्राफ जी। ग्राफ में x एक्सिस पे वही 2 4 6, क्यों, क्योंकि x के जो आंसर है 7 और -2 है, तो 2 और 7 जो है ना वो हमें मिल जाएगा अगर हम 2 का डिस्टेंस रखें, 2 यूनिट का डिस्टेंस रखें तो हमें -2 और 7 मिल जाएगा आसानी से। लेकिन y क्या है, y -14 है। अगर 2 रखेंगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा दूर काम चला जाएगा, हमें ये नंबर ज्यादा लिखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 यूनिट का डिस्टेंस रखेंगे। ये देखो लिखा हुआ है x आपने 2 यूनिट का डिस्टेंस रखना है और y आपने 5 यूनिट का डिस्टेंस रखना है। तो ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये आपने 2 यूनिट के बराबर लेना है। ये जो y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट के बराबर लेना है। हाँ जी 5 यूनिट के बराबर रखना है। ओके सर, वर्टेक्स हमें मिल गए। लो जी अब हम पॉइंट ढूंढते हैं। अच्छा x कितना है 7, x 7 है, x एक्सिस पे प्लस का 7 कहाँ पे होगा, 6 और 8 के दरमियान में होगा यहाँ पे। ओके सर जी, x कितना है -2 x एक्सिस पे, -2, ये वाला भाई ये -2 मिल गया। ओके, y पे, y हमारा कितना -14, -14, -14 से थोड़ा सा ऊपर, -15 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे वाला -14। ओके, इसके बाद ये वर्टेक्स मेन बात है कि ये जो हमारे पास पैराबोला है इसने टर्न कहां से करना है, ये पॉइंट देखना कैसे ढूंढेंगे। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। 2.5 ये देखना है x एक्सिस पे, क्योंकि पहली वैल्यू x की है तो x एक्सिस पे देखेंगे ना। 2.5, तो 2.5 कहां पे होगा, ये 2 है ये 4 है, 2 और 4 के दरमियान में क्या होता है, बिल्कुल दरमियान में 3 आएगा।
3 आएगा। हमें चाहिए 2.5, तो 2.5 जो है ना वो 2 और 3 के दरमियान में, 2 और इस 3 के दरमियान में होगा 2.5, और इसको आपने डॉटेड लाइन नीचे को लगा देनी है इस तरह से करके। ओके सर जी, लगा देंगे। जब लगा दी, इसके बाद वाई एक्सिस -20.25, ये वाई, ये एक्स का, ये वाई का पॉइंट, या भाई वाई का है तो वाई एक्सिस पे देखेंगे, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे माइनस का 20, ये वाला माइनस का 20 है, -20.25 है, -20 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे करना और डॉटेड लाइन लगाना इस तरफ को। एक आपने वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना, तो जहां पे ये डॉटेड लाइन कट करेगी वो हमारा वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स क्या है 2.5 है, 2.5 कोमा -20.25। लो जी, आप पॉइंट लिख लें तो भी ठीक है, अगर ना लिखेंगे तो भी ठीक है। अब हम जरा पैराबोला बनाएं, अब देखना, जरा और करना, जरा और करना। लो जी स्टूडेंट्स, लो जी स्टूडेंट्स, हमने देखें कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सा ग्राफ बना दिया है। लो जी स्टूडेंट, इस तरह से आपने प्यारा सा ग्राफ बना देना है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करना तो बनता है। चलो जी करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, और ये पार्ट आपने मुझे करवाना है। जी सर जी, हम करवाते हैं। सर जी सबसे पहले तो आप इसका नाम लेट करके इस इक्वेशन का नाम y रख दिए। ओके सर जी, इसके बाद हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब x की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए सर जी पुट y इक्वल टू 0 करेंगे, कि जहां पे y आएगा वहां पे 0 लिखेंगे। ये इक्वेशन सर जी आपने वैसे ही लिख दी, यहाँ पे y आया तो y की जगह पे आपने सर जी 0 लिख दिया। बिल्कुल सर जी, अब इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। सर जी 2 नंबर ऐसे लेने हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सर जी 6 2 12 बने चाहिए। 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जमा या माइनस करें 13 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, 6 2 12 बने। हाँ जी सर जी, तो सर जी वो 2 नंबर कैसे लेंगे? अरे सर जी वो 2 नंबर जो है ना, एक 12 है और एक 1 है। 12 प्लस 1x, 12x प्लस 1x 13x होता है, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो मतलब वो 2 नंबर 12 और 1 है। ओके सर जी, प्लस 6 वैसे का वैसे आएगा। इन दोनों में सर जी कॉमन लें, 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ गया, 2x में से एक x बाहर रह गया, एक अंदर आ जाएगा, प्लस 2 6 8 12 और x तो कॉमन आ गया। सर जी यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेते हैं जी, 1 कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन लेते हैं x प्लस 6, ये वाले वैसे की वैसे दोनों नंबर आ जाते होते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ जी सर जी, ऐसे ही है। x प्लस 6 दोनों जगह पे है तो x प्लस 6 कॉमन लेंगे जी। जब कॉमन ले लिया तो ये 2x रह गया, ये प्लस का 1 रह गया, इक्वल टू 0। अब इसको हम ये कहेंगे कि x प्लस 6 इक्वल टू, ये भी 0 के इक्वल है और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो -6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सभी यहाँ से हम ये करेंगे कि 2x है, प्लस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का 1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड x के साथ ही 2 हमने वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल। इसके बाद साथी y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट करना है तो साथी फिर हम पुट करते हैं x टू 0, x इक्वल टू 0, पुट करना है x इक्वल टू 0 इन 1। हाँ जी सर जी 1, हाँ जी 1 में जहां पे x आएगा वहां पे 0 पुट करनी है। y इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, x की जगह पे 0 और 0 का स्क्वायर आएगा, प्लस 13 x की जगह पे 0 प्लस 6 वैसे ही। ओके सर जी, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 6 वैसे ही, तो 6 प्लस 0 कितना आएगा
सर जी 6 आएगा। सर जी y की वैल्यू आ गई, बिल्कुल। x की भी हमने निकाल ली, y की भी। अब आखिरी काम वर्टेक्स, वर्टेक्स से मुराद जहां से ग्राफ में टर्न करना है वो पॉइंट हमने ढूंढना है। h इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a है। b क्या चीज है सर जी? b जो होता है ना, ये x का कोफिशिएंट, ये b होता है, और 2a, a सर जी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बिल्कुल। सर जी ये बन जाएगा माइनस के 13 ओवर 2, 2 जार 4, तो 13 ओवर 4 सर जी ये अब कर लें डिवाइड, 13 डिवाइड बाय 4 किया तो 3.25 आया है। ओके सर जी, h की वैल्यू निकाली जी, h की वैल्यू निकाली। अब k की निकालनी है, और k का ये फार्मूला है, c की जगह पे c की वैल्यू, c क्या होता है? ये 6 होता है, माइनस b क्या होता है? x का कोफिशिएंट 13, 13 का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 4a, a क्या चीज है? a हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 2 है। 6 माइनस 13 का स्क्वायर 169, 4 2 जार 8, 6 माइनस इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 21.125 आया है। इन दोनों को करते हैं माइनस, तो माइनस किया तो आंसर आया जी 15.125। तो 125 लिखने से बेहतर है अब 15.1 लिख लें, यहां तक भी काफी है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है 125 तो भी ठीक है। अरे 125, हाँ जी 125, क्या बात है। तो ये के पॉइंट, अब जरा इसका मैं अगर पॉइंट लिखूं तो मेरे पास वर्टेक्स जो एच के क्या बनेगा? एच की वैल्यू 3.25 है, कोमा के की वैल्यू ये है 15.1। लो जी हमने वर्टेक्स निकाल दिया, इतना सा काम है। हाँ जी सर जी, अब ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस वही इंटरवल है, वही डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे 5 का डिफरेंस है, वही बातें। हाँ ये स्केल अगर आपने नहीं लिखना ना, जरूरी नहीं है ना लिखें, इसको रेज कर दें, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, नंबर कम नहीं होते। x की वैल्यू पहले ढूंढे, x -6 कहाँ पे है? x एक्सिस पे -6 होगा ना, ये तो प्लस के नंबर है, ये माइनस के, तो x माइनस का 6 ये है, मतलब ये वाला। इसके बाद x -1/2 है, हाँ जी -1/2 से मुराद होता है 0.5, -0.5, हाँ जी -0.5। तो x का माइनस के नंबर इधर होते हैं जी, तो इसका मतलब ये 0 है, ये 2 है, 0 और -2 के दरमियान में होता है माइनस का 1, बिल्कुल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -0.5, ये -1 और 0 के दरमियान में होगा 0.5 माइनस का, तो 0 और -1 के दरमियान, लो जी यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला 0.5, 1 और 0 के दरमियान में होगा -0.5, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है। हाँ जी सर जी पता चल गया, लो जी ठीक हो गया, x की वैल्यू ढूंढ ली। इसके बाद हमने क्या कहना? y कितना है? प्लस का 6, हाँ जी प्लस का 6 है, ये माइनस के हैं, हमें चाहिए प्लस के, तो हमें तो चाहिए प्लस के। ये 5 है, 5 से +1, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट ये वाला 6 है, ठीक है। अब इससे तो हम ग्राफ बना देंगे, लेकिन टर्न कहां से होना है? वो हमारे पास वर्टेक्स है जो हमने निकाला है, तो इसके लिए हमारे पास 3.25, ये x का है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जी जी जी, ये जो h है ये x की वैल्यू है, ये जो k है ये y की वैल्यू है। तो 3.25 जी प्लस का, अरे प्लस का, अरे प्लस का, कोई गड़बड़, कोई गड़बड़, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए माइनस के 13/4 है, तो यहाँ पे माइनस आएगी। हाँ जी, अगर यहाँ पे माइनस के 3.25 है तो यहाँ भी माइनस आएगी। जी जी जी, अरे यहाँ भी देखें 6 -21 है, तो इसका मतलब ये माइनस है ना, माइनस के 21 है, तो कैलकुलेटर माइनस में जवाब देगा। अरे स्टूडेंट्स, अरे आपने मुझे बताया ही नहीं है कि यहाँ पे माइनस आनी है 2 जगह से, करवा तो आप रहे थे। अरे सर जी हम कब से बताई जा रहे हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। अच्छा, हाँ जी, तो देखना सुनिए, माइनस के 3.25 कहाँ पे है? ये x की वैल्यू है,
एक्स एक्सिस पे -3 -2 और -4 के दरमियान में यहाँ पे होगा -3। हाँ जी साथी, यहाँ पे होगा -3 जी, यहाँ पे -3 होगा। अब ये -3.25 है, मतलब थोड़ा सा -3 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आएगा थोड़ा सा आगे। और इसकी अब डॉटेड लाइन, अब ये नीचे को डॉटेड लाइन लगानी है या ऊपर को, ये डिपेंड करेगा y की वैल्यू। y की वैल्यू -15.1 -15 y के ये -15 है। -15.1 से मुराद थोड़ा सा नीचे बस। इसकी डॉटेड लाइन फिर इस तरफ को लगाएंगे। अब डॉटेड लाइन इस तरफ को लगाएंगे या इस तरफ को लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करेगा कि लाइन कट कहाँ पे करेगी, डॉटेड लाइन कट कहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे कट करेगी, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। जी जी जी, ये टर्निंग पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लिख रहे -3.25 कोमा -15.1। लो जी, ग्राफ हमारा रेडी हो गया है। इसको जरा हम स्टूडेंट्स बनाएं तो देखना, जरा गौर करना। लो जी स्टूडेंट, इस तरह से आपने प्यारा सा ग्राफ बना देना है कि x की वैल्यू में से भी गुजरे, x के पॉइंट में से भी गुजरे और ये टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स इससे भी गुजरे और ये y की वैल्यू जो 6 थी, ये 6 में से भी गुजरे। इस तरह से आपने प्यारा सा ये ग्राफ बना देना है। अच्छा है ना? चलो फिर आखिर वाला पार्ट करते हैं। अरे रुक जाएं भाई, रुक जाएं, आखिर वाला करने से पहले सोल्यूशन सेट तो लिखें। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने सोल्यूशन सेट नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखने का इरादा है क्या? अरे सर जी लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या, सिर्फ x की वैल्यू, सिर्फ x के जो आंसर आए ना, एक -6 और एक -1/2, या इसके लिख लिया आप 0.5, इसको -0.5 लिखें या -1/2 लिखें, दोनों ही सही है। तो अब हमारा आंसर आया है इस तरह से। अब करते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। जरा गौर करना। लेट नाम कर दिया, इसको लेट कर लिया, y नाम रख दिया, x की इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। जहां पे y आएगा वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन वैसे ही लिख दी, y की जगह पे 0 लिखा। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ जी सर जी, सर 2 नंबर ऐसे लेंगे, उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 बने और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 27 से 4 108 होते हैं। 108 बनने चाहिए बिल्कुल। वो 2 नंबर कैसे ढूंढेंगे? मैंने ढूंढ लिए हैं ना, मैंने ढूंढ लिए हैं। वो 18 और 6 हैं। जी सर जी, हाँ जी स्टूडेंट, 4x का स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 6x। 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 बन जाएंगे और 18 6 108 होते हैं। ओके सर जी, माइनस के 27 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2 9 18 आ जाएगा। ओके सर जी, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो x आ जाएगा प्लस 3 9 3, अरे x नहीं सर जी, हाँ जी x नहीं, 3 2 6 और x आएगा। माइनस है तो अलामत बदल जाएगी, प्लस आएगा। 3 9 27 होता है तो हमारे पास 2x प्लस 9, 2x प्लस 9, ये चीज हमने कॉमन ली तो ये रह गया 2x। ये चीज कॉमन ली तो माइनस का 3 रह गया ना। हाँ जी सर जी, यही रह गया ना। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। जी गौर करना, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी तरफ 9 जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -9/2 बनेगा। जी सर जी, आगे देखें 2x है, -3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3,
टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लो जी स्टूडेंट, हमने x की दो वैल्यू निकाली, अब करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। चलो जी स्टूडेंट, y की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा। लो जी स्टूडेंट, अब मैंने लिख दिया y इंटरसेप्ट। हाँ जी सर जी, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट है, हमें अशारिया में जाना पड़ेगा। 9/2 होते हैं 4.5, माइनस है माइनस आएगी। 3/2 बराबर होते हैं 1.5 के। अब माइनस के 4.5 आसानी से ढूंढ सकते हैं जी। अब आए y पे, अब y पे क्या करेंगे? अरे सर जी, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 0 करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे इन 1 में। ओके ओके, इसका नाम 1 रख दिया। अब जरा गौर करना, ये y आएगा इक्वल टू x की जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, मतलब सारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे जब 0 रखेंगे, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें, सारा 0 हो जाएगा। माइनस के 27 सिर्फ बचेंगे, तो मैं जब ये लिख दूं 0 प्लस 0 माइनस के 27, इसका मतलब y हमें पता चल जाएगा, y माइनस का 27 मिलेगा। जी सर जी, अब वर्टेक्स फाइंड करते हैं। h फाइंड करना है तो इसका फार्मूला -b/2a। माइनस बी क्या चीज है? बी सादी एक्स का कोफिशिएंट 2a, ए सादी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है। ओके ओके, 12 इंटू 4 टू द 8 होता है 12 और 8 करना, आंसर मिल जाएगा। तो 12 डिवाइड बाई 8 किया तो मुझे h का आंसर मिल गया 1.5 जी। अब k पे आ जाए। c क्या चीज होता है? माइनस का 27, माइनस b क्या चीज है? b सादी क्या चीज है? अरे b क्या चीज है? 12 है। ओके ओके, 4 इंटू ए क्या है? ए सादी 4 है, 4 लिख दिया है। जरा गौर करना, हेलो हेलो, जरा गौर करना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, 4 4 16 होगा। ओके सादी, माइनस के 27 और माइनस ये डिवाइड करें तो जब डिवाइड किया तो ये 9 आया, तो इसका मतलब ये है माइनस के 27 और माइनस के 9 कितने होते हैं? ये माइनस के 36 होंगे। क्या बात क्या बात क्या बात। अब हमें वर्टेक्स मिल गया, जी मिल गया। तो हम जरा वर्टेक्स लिख लें। एच की पहले वैल्यू लिखेंगे 1.5 कोमा, के की वैल्यू लिखेंगे माइनस के 36। लो जी, ये काम हो गया। अब इसके बाद आएंगी ग्राफ पे, तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले तो x पे आ जाए। x माइनस का 4.5, माइनस माइनस एक्सिस पे होगा 4.5 है, -4 ये है, -6 ये है, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में माइनस का 5 आएगा। बिल्कुल हमें चाहिए माइनस का 4.5, तो 4.5 4 और 5 के दरमियान में यहाँ पे होगा माइनस का 4.5। अब आ जाए x का 1.5 पॉजिटिव है, प्लस का 1.5, 0 और 2 के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में 0 और 2 में 1 होगा। ओके हो गया। इसके बाद ये 1.5 है तो 1.5 1 और 2 के दरमियान में होगा। हाँ जी सर जी, लो जी यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1.5 होगा जी। x की वैल्यू, अब y कितना है? y माइनस के 27 है। अरे माइनस तो ये पड़ा है। ओके ओके, अब जरा गौर करना स्टूडेंट्स, माइनस के 27 ना हमें नहीं मिल रहे, माइनस के 20 है, -25, -30, और यहाँ पे देखें के हमारे पास कितना है? माइनस का 36। 36 ढूंढने के लिए हमें काफी नीचे तक जाना पड़ेगा। तो हम जरा थोड़ी सी ट्रिक करते हैं। वो ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि हम जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर जो 5 के इक्वल है, तो अगर मैं इसको 10 के इक्वल कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा। y एक्सिस को ना 10 कर लें, जैसे ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा।
नीचे को आएंगे तो माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। तो ये ज्यादा आसान है। अब हमें आसानी से माइनस 22 भी मिल जाएगा, माइनस के 36 है वो भी मिल जाएंगे। हाँ जी, अब इसमें अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स भी वाई भी। अब वाई देखें, माइनस के 27, माइनस के 27 कहाँ पे हो गए, -20 और -30 के दरमियान में माइनस के 25 होंगे, 20 और 30 के दरमियान में 25 होंगे जी। हमें चाहिए 27 है, तो 25 के नीचे 26 से 27, मतलब यहाँ पे कहीं होंगे 27। तो आपने थोड़ा सा नीचे आके डॉट लगा देना कि यहाँ पे माइनस का 27 है भाई जी। हाँ जी, थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना, मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाए, हमें x मिल गया, y मिल गया। अब वो वर्टेक्स जहां से ग्राफ ने टर्न करना है वो क्या चीज है, वो हमारे पास 1.5। अरे फिर काम खराब, यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए माइनस का 1.5 ये x का है, x एक्सिस पे 1.5, x एक्सिस ये है जी 0 और -2 के दरमियान में, बिल्कुल यहाँ पे -1 होगा। हाँ जी सर जी, माइनस का 1 होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.5। तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे कहीं पे होगा हमारे पास माइनस के 1.5, माइनस के। तो अब हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, अब नीचे को लगाएंगे या ऊपर को, ये y की वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर y की वैल्यू नीचे हुई तो हम नीचे को डॉटेड लाइन लगाएंगे, अगर y की वैल्यू ऊपर हुई तो ऊपर को डॉटेड लाइन लगाते हैं ताकि कट भी करे ना। जी जी, आज वो बताता हूँ। माइनस का 36 कहाँ पे है, ये माइनस का 30 है, ये माइनस का 40, -30 और 40 के बिल्कुल दरमियान में माइनस के 35 होंगे। अब यहाँ पे 36 है तो थोड़ा सा नीचे कर दें, 35 से बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 36। डॉटेड लाइन लगा दें, अरे डॉटेड लाइन लगा दें, यहाँ से भी डॉटेड लाइन लगाते हैं नीचे को। तो लो जी स्टूडेंट, ये हमें वो पॉइंट मिल गया जहां से ग्राफ ने टर्न करना है, -1.5 और माइनस के 36। लो जी, अब जरा देखना हम ग्राफ बनाते हैं। जी सर जी, हाँ जी, अब गौर करना जरा, यहां से हम यहां से सीधे आएंगे, लो जी स्टूडेंट, इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ बनाना है, इस तरह से करके, इस तरह से करके। लो जी स्टूडेंट्स, इस तरह से प्यारा सा ग्राफ आपने, अगर मुझसे प्यारा सा नहीं बना तो आपने प्यारा सा ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर तो अब हम आखिर में सोल्यूशन सेट लिख दें। ये सोल्यूशन सेट में सिर्फ x की वैल्यू, अब चाहे x की वैल्यू पॉइंट वाली लिख लें या पॉइंट के बगैर लिखें, जो मर्जी लिखें, दोनों ही ठीक है। तो मैं तो लिखूंगा पॉइंट के बगैर, माइनस के 9/2 और 3/2। अब आप आंसर बुक पे देख लेना, अगर तो उसने फ्रैक्शन में लिखी हुई तो भी फ्रैक्शन में लिख देना, अगर उसने ये पॉइंट में लिखा हुआ, अशारिया में लिखा हुआ आंसर, तो आप अशारिया में लिख देना। ठीक है, दोनों तरह सही है, जैसे मर्जी लिखना, गलत नहीं होता। चलो फिर हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म, द एंड कर दिया, फिनिश कर दी, ओके हो गया। तो आखिर में हंसते हुए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्टूडेंट्स एक दफा तो मुस्कुरा लें। क्यों सर जी, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है ना, इसलिए मुस्कुराना तो स्टूडेंट्स बनता है। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।